सेवन्थ क्लास लेक्चर नंबर 2 सब्जेक्ट साइंस। टॉपिक है हमारा डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, और सेकंड है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन स्टडी करना है, और डिसऑर्डर्स में हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो डिसऑर्डर्स हमारे डिजीज़ की फॉर्म में होंगे। तो हमारे दो डिजीज़ हैं, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे एब्डोमेन में एक थिन नैरो ट्यूब होती है जो कॉइल हुई होती है, और इसका प्रोसेस क्या है, इसमें होना क्या है, बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स की जो फाइनल डाइजेशन है वो होती है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे लिए 3 ऑर्गन्स है, पेनक्रियास, लीवर और इंटेस्टाइन की वॉल्स, जो फाइनल यहाँ पे हमारे लिए डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। जो लीवर है वो हमारे बेली साल्ट प्रोवाइड करता है, और वो बेली साल्ट हमारी जितना भी बॉडी स्टमक के अंदर हमारे स्टमक से नेक्स्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट गया है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्पफुल होता है। और इंटेस्टाइनल वॉल जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस जो होता है, बेली साल्ट गैस्ट्रिक जूस हमारे प्रोवाइड करती हैं, जो क्या करता है हमारी डाइजेशन में फाइनल जो उसने डाइजेशन करनी है वो। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। एज फूड लीव्स आवर स्टमक, जैसे ही हमारी खुराक हमारे स्टमक को छोड़ती है, इट इज़ पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कहाँ चली जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाती है, विच इज़ लॉन्ग, जो लंबी थिन बारीक ट्यूब कार्ड कॉइल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन, जो हमारे एब्डोमेन में कॉइल हुई है, मीन्स गुच्छे की फॉर्म में है। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स अक्कर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होनी है। 3 ऑर्गन्स आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड हेयर। 3 ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लीवर है, पेनक्रियास है, एंड वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं। द लीवर प्रोवाइड्स बेली साल्ट। लीवर हमारे बेली साल्ट देता है टू मेक द फैट ईजियर टू एब्जॉर्ब, के हमारे जितने भी फैट्स हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाए। द पेनक्रियास एंड इंटेस्टाइनल वॉल, जो हमारे पेनक्रियास है और हमारे इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इनर लेयर है, सक्रीट अ जूस, वो एक जूस सक्रीट करती है टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारी फूड है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको। नेक्स्ट है दी एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड की जो एब्जॉर्प्शन है अक्कर इन द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन है वहाँ पे हमारी जितनी भी फूड है उसकी फाइनल एब्जॉर्प्शन होनी है। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके इनर वॉल्स जो हैं उनमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम वैली कहते हैं। और ये जो वैली है उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन ये है कि उसने जितने भी हमारी बॉडी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के पार्टिकल्स है उसने वो ब्लड में स्टोर करने हैं। जैसे ही वो ब्लड में स्टोर करेगा वो हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। नाउ द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वैली, उसको हम वैली कहते हैं। द डाइजेस्टेड फूड पास्ट इनटू द ब्लड, वो ब्लड में चली जाती है थ्रू द वॉल्स ऑफ वैली, वैली की दीवारों से। द ब्लड कैरीज द फूड पार्टिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, और ये हमारी फुल बॉडी में चला जाता है। नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का मेन पर्पस जो है, इसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि इसने जितना भी वाटर है हमारे डाइजेस्टेड फूड में उसको एब्जॉर्ब कर लेना है। एब्जॉर्ब करके उसको एक मटेरियल में कन्वर्ट कर देना है, जिसको हम फेसिस कहते हैं। फेसिस ने नेक्स्ट रेक्टम में जाना है, रेक्टम में उसने स्टोर होकर नेक्स्ट एनस में, और देन पास आउट फ्रॉम आवर बॉडी। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, हमारी फूड का वो पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। हेयर इज अ अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या है, जो हमारी फूड डाइजेस्ट नहीं हुई उसके पास क्या है, वाटर है। द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर, उसने वो सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेना है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम सॉलिड, वो सॉलिड हो जाएगी, एंड कॉल्ड फेसिस, और उसको हम क्या कहते हैं, फेसिस कहते हैं। द फेसिस इज स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में स्टोर होते हैं, और वो लास्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं, रेक्टम कहते हैं। वी पासेस द फेसिस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एनस, और वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। नाउ
three organs which are helpful in the digestion of proteins, carbohydrates in the small intestine. These three organs are liver, the liver, pancreas and gallbladder are not the part of digestive tube. वो हमारे ट्यूब के पार्ट नहीं है, बट क्या है, वो हेल्पफुल है, बट दे आर द सपोर्ट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। लीवर ने क्या किया है, लीवर ने, मैंने जैसे आपको पहले बताया, उसने हमें एक बेली साल्ट देना है, और वो साल्ट ने क्या करना है, उसने हमारी जो फूड है उसकी डाइजेशन करनी है। लीवर, द लीवर प्रोवाइड बेली टू डाइजेस्ट फैट्स, उसने जितनी भी फैट की डाइजेशन है वो कर लेनी है। इट इज़ आल्सो ब्रेक डाउन दी हार्मफुल सब्सटेंस, और उसने हार्मफुल सब्सटेंस की ब्रेक डाउन करनी है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर ने क्या करना है, द लीवर स्टोर इट्स बेली इनटू द गाल ब्लैडर, वो गाल ब्लैडर के अंदर वो बेली को स्टोर करता है, एंड रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो रिलीज कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये जो बेली साल्ट है उसने हमारी हेल्प करनी है डाइजेशन ऑफ फूड में। नेक्स्ट है पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करते हैं, पेनक्रियास जो है वो जूस को हमारी बॉडी में प्रोवाइड करते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे उसकी प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही वो हमारी जो जूस है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वो वहाँ पे प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट की डाइजेशन कर देता है। द पेनक्रियास मेक द जूस, वो जूस बनाते हैं टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। एंड नेक्स्ट है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पेरिस्टालसिस, तो पेरिस्टालसिस क्या है, वेव लाइक मूवमेंट है इन द एसोफेगस। अगर हम उसी को ऑपोजिट कर दें एंटी पेरिस्टालसिस, तो एंटी पेरिस्टालसिस क्या होगा, वो हमारे स्टमक से टुवर्ड्स द माउथ, अब वो माउथ की तरफ है, और उस प्रोसीजर को हम, उस पूरे प्रोसेस को हम वॉमिटिंग कहते हैं या एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। समटाइम पेरिस्टालसिस वर्क इन द रिवर्स, वो उसी के ऑपोजिट में वर्क करता है, एंड पुशेस द फूड इन द स्टमक अप टू आवर माउथ, वो स्टमक से माउथ में ले गया है, एंड द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग, उसको हम वॉमिटिंग कहते हैं। इट इज़ मोस्टली हैपन व्हेन द फूड इज अनसुटेबल इन सम वे, जब वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होती देन वो ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट आगे हैं डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स हमने दो स्टडी करने हैं, एक हमने डायरिया और दूसरा कॉन्स्टिपेशन। डायरिया हम किसको कहते हैं, डायरिया हम इसहाल या पेचिस को कहते हैं। डायरिया इज द पासिंग ऑफ सेमी लिक्विड फेसेस, जब सेमी लिक्विड फेसेस पास आउट होते हैं तो उसको हम डायरिया कहते हैं। इट मे बी कास्ड बाय द इन्फेक्शन, वो किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और या कॉन्टेमिनेटेड मीन्स जो फूड हमारे लिए गंदी होती है उसकी वजह से हो सकता है, रिएक्शन टू सम मेडिसिन या मेडिसिन के रिएक्शन की वजह से हो सकता है, और जस्ट एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट की वजह से हो सकता है। सम ऑफ मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायरिया, डायरिया के जो सिम्टम्स है, जो अलामात हैं वो कौन कौन सी है, एब्डोमेन पेन, क्रैम्पिंग, ब्लॉटिंग, नासिया, लूज मोशन, फीवर एंड ब्लड स्टूल्स। एंड नेक्स्ट उसके आ जाएंगे कि हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। डायरिया कैन बी फैटल इन केस ऑफ सेवरल डिहाइड्रेशन, वेयर डिहाइड्रेशन, अगर डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए डायरिया जो है वो क्या होता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। देयरफॉर ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड, के हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पीना चाहिए, अदरवाइज डायरिया में टेक डिहाइड्रेशन में टेक प्लेस। तो क्या होगी, डिहाइड्रेशन मीन वाटर की हमारे पास कमी हो जाएगी, तो इससे ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट डायरिया, डॉक्टर के जो हमें हदायत करदा मेडिसिन है वो हम डायरिया के लिए यूज़ करें। वी कैन प्रिवेंट डायरिया, हम डायरिया से बच सकते हैं बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बिलो, जो नीचे दी गई टिप्स हैं उनको फॉलो करके। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स, अपने हाथ धोएं विथ सोप, साबुन से, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, टॉयलेट यूज़ करने के बाद। एंड सेकेंड है, वॉश ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सारी सब्जियां और फ्रूट को वॉश करें बिफोर कुकिंग और ईटिंग, खाने से या उनको कुक करने से पहले। अगर डोंट ईट अनकुक मीट और एग, जो हमारे पास कच्चे अंडे या जो गोश्त है हम उसको ना खाएं। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कब्ज़। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ पेनफुल और डिफ़िकल्ट पासिंग ऑफ फेसिस, फेसिस के पास आउट होने में जो पेनफुल या डिफ़िकल्टी है उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के दौरान सम पर्सन में पासिस फेसिस 3 और लेस देन 3 टाइम्स अ वीक, वो वॉशरूम में 3 या 3 से लेस टाइम वो कहाँ जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं। इट इज़ अ कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इन पाकिस्तान। हियर इज़ अ MCQs
कि कौन सा कॉमन डिसऑर्डर है पाकिस्तान में, तो क्या है हमारा कॉमन डिसऑर्डर डाइजेस्टिव सिस्टम का? कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन इज काज, उसके काजेज क्या हैं? बाय टेकिंग अ फूड लो इन फाइबर्स, मीन्स जो फाइबर वाली जो हमारे पास फूड है हम वो अगर कम खाएंगे, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होंगी, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, पानी हम कम पिएंगे, डिले इन गोइंग टू वॉशरूम, वॉशरूम जाने में अगर हम डिले करेंगे या देर करेंगे, वी कैन अवॉइड कॉन्स्टिपेशन, हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल को अपना के, टेकिंग अ रेगुलर एक्सरसाइज, डेली बेस पे हम लोग एक्सरसाइज करें, अडॉप्टिंग अ प्रॉपर लाइफस्टाइल, एक अच्छा लाइफस्टाइल को अपनाएं, ईटिंग लॉट्स ऑफ फाइबर फूड, हम फाइबर वाली फूड्स खाएं, फाइबर वाली फ्रूट्स में हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, सीरियल्स दालें आ जाती हैं, ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी पिए हम एटलीस्ट 8 ग्लास हमने डेली वाटर के पीने हैं, गोइंग टू वॉशरूम व्हेन वी हैव आर्ग्यू, जब हमें वॉशरूम जाने की हाजत हो तो हम वॉशरूम जाएं। नाउ टास्क, आपका टास्क क्या है? टास्क आपका ये है, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको इन चारों टॉपिक के रिलेटेड लिखवाए हुए हैं वो आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। थैंक यू।